क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे क्या? सभी लोग प्लीज मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो, क्या अब आवाज क्लियर है? अगर इट इज क्लियर देन वी कैन स्टार्ट द टॉपिक। तो और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, अगर अच्छा ना, ओके ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फोर्स एंड मोशन, जिसका हमने एक बेसिक आइडिया लिया था कि सर मोशन होता क्या है। एक बच्चे का डाउट था, बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट था। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? तो जो मैंने कल पढ़ाया था उसका एक बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। और ये क्वेश्चन ना आपका एक्चुअली बच्चे ने पूछा था बट उन्हें पता नहीं था, ये ना प्रीवियस ईयर वाले पार्ट से ही था। तो प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और साथ में एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, बाकी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या था, एक बार जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर मैं कमेंट भी ऑफ कर दूंगा। पहले मैं आंसर सबसे चाहता हूं। एक धावक है, ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं सर, एक एथलीट है। जिस टाइम पे वो रनिंग कर रहा होता है, तो जिस टाइम पे वो रनिंग कर रहा होता है, तो जो उसके हाथ का मोशन है, यानी अगर मैं हाथ की गति की बात करूं, ये गति कौन सी है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सर, जब कोई भी धावक भागता है या दौड़ता है, तो इस समय उसके हाथ का जो मोशन है, यानी उसके हैंड का जो मोशन है, हाथ की जो गति है, वो कौन सी होगी? तो यहां पे सर रैखिक गति होगी, या फिर वो आपकी घूर्णन गति होगी, या फिर वो आपकी दोलन गति होगी, क्या होगा? अरे वाह, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सही आंसर देंगे, बिल्कुल सही। तो जहां पे पीरियडिक मोशन की बात कर रहे थे, तो पता है इसमें था क्या? एक बच्चे ने मुझसे कहा, उसने ना दो स्टेटमेंट दिए थे। ये कल ही का डाउट आया था किसी बच्चे का ना, मैंने मेल आईडी पे मैच चेक किया था। तो एक्चुअली मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करता हूं, तो मैंने सोचा ना कि ये चीज मैं वहां पे टाइप कर देता तो उसको उतना फील नहीं आता, तो जानबूझ के मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेके आया। आप लोग याद रखिएगा होगा क्या। अब देखो मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, दौड़ने वाले एक्शन में देखिएगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से दौड़ा, वो है ना। मूवीज में आपने देखा होगा कि तोहफा 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 लाया लाया लाया, और यहाँ पर सर प्यार मोहब्बत की तरह इधर से बॉयफ्रेंड भाग रहा है, उधर से गर्लफ्रेंड भाग रही है। तो यहाँ पे जब ये धीरे धीरे मोशन में चेक करोगे, तो ये क्या हो रहा है सर? जो मेरा हाथ का मूवमेंट है वो क्या सर, वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, राइट। क्या हो रहा है सर? टू एंड फ्रो मोशन का एग्जांपल हुआ। तो जहां पर आप पीरियडिक मोशन से यहाँ पे लिंक कर सकते थे सर, ये आपकी दोलन गति हो जाएगी, यानी कि सर ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन हमने कल ही पढ़ा था, जहां पे सर टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि सर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर आगे, फिर अगेन। सो दैट मींस कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर कोई भी धावक जब दौड़ता है, तो वो क्या होगा? वो सर आपका ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलन गति होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जाता है। तो जितने लोगों ने दोलन बताया बहुत बढ़िया, कुछ लोग लीनियर बोल रहे थे, तो बेटा लीनियर नहीं, यहाँ पे आंसर होगा ऑसिलेटरी। चलिए, तो अब सर मैं जरा कमेंट ऑफ कर देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और सर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, राइट। टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पुटअप करते रहा करो, शर्माया मत करो। मैंने हमेशा बोला ना, मुझसे जब भी डाउट पूछो तो ये सोचो जैसे ना कि बड़े भैया से डाउट पूछ रहे हैं। ये नहीं कि अरे सर हैं, खड़ूस से हैं, पिट्टी कर देंगे। कुछ नहीं, डाउट है तो है, बेझिझक पूछ लेना है, राइट। अपनी क्लास में जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो तो हम यूज कर ही रहे हैं, डाउट सारे के सारे पुटअप कर रहे हैं, लेकिन अपनी रेगुलर क्लासेस के बाद भी अपने डाउट्स पुटअप करना स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ डाउट्स रह भी जाते हैं, क्यों ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो कई बार होता है कि सर डाउट्स रह गए, तो प्लीज वहां पुट अप करो, सारा रिजोल्यूशन मिलेगा। खैर, टेलीग्राम की आईडी ये सामने नाम लिखा है ना, दीपनी भारद्वाज, तो आप बस दीपनी भारद्वाज सर टाइप करोगे, मैं दिख जाऊंगा आपको। खैर, तो जितना हमने कल पढ़ा, तो उतने पार्ट में हम लोगों ने देखो मोशन के टाइप्स देख लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर कुछ ग्राफ समझे थे, और ग्राफ के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, जो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज जो शुरुआत करनी है वो मैं करूंगा स्पीड से। तो आइए स्पीड वाले पार्ट पर चलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है? तो ये एनिमेशन में आपको दिखा चुका था, ये वाला, तो इस एनिमेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर स्पीड पे। स्पीड क्या होती है सर? यहां पे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी हमको पता रहना चाहिए कि स्पीड क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी क्या है सर? ये आपकी, जब हम दूरी की बात करते हैं, दूरी की परिवर्तन की दर है। एग्जाम्पल के तौर पे सर, कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। आप लोग दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ आ रहे थे, तो हर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर कवर कर रहे थे, राइट। तो यहां पर सर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, यही एग्जाम्पल था ना हमारा कल का। तो यहां पर मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे कहूँ आप कितनी स्पीड से आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं आपके पास आ रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी क्या हो रहा है? आपके जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो मैं क्या कहूंगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी सर आपकी दूरी की जो परिवर्तन दर है वो क्या होगी? वो आपकी स्पीड कहला रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, राइट। अब यहाँ पे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं एक बार कमेंट ऑन कर दे रहा हूँ। सब लोग एक बार कह देना कि ना, कुछ बच्चों को क्लास नहीं दिख रही है, तो एक बार कह देना कि काइंडली रिफ्रेश, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार प्लीज बता देना। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार टाइप कर देना कमेंट में, तो बाकी बच्चों को दिख जाएगा, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो सभी लोग एक बार प्लीज टाइप कर देना, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो अब सर हम लोग जो स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड में क्या होगा सर? स्पीड में ये देखिए, हमने क्या बोला? डिस्टेंस की चेंज की बात कर रहे हैं। कितने सर? डिस्टेंस की रेट,
डिस्टेंस की रेट बोले तो डिस्टेंस की जो दर है, यानी दूरी की जो सर परिवर्तन दर है, यानी सर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड स्टार्ट में बोलना है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हिंदी में कहूंगा सर ये क्या हो गया, दूरी बट्टे समय। लेकिन एक चीज जो हमने कल भी पढ़ी थी और परसों भी पढ़ी थी, यानी 2 दिन पहले पढ़ी थी। अब देखिए सर, हम लोग जब शुरुआत की थी अपने टॉपिक की, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एनिमेशन से समझाया था दूरी और विस्थापन में अंतर। आपको याद है सर, दूरी में क्या होता था, हम लोग सिर्फ परिमाण की बात करते थे, मैग्नीट्यूड की बात करते थे। जो बच्चे नए हैं उनको समझा दूं, जैसे कि आपसे कोई कहता है ना 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर जब बात करें तो उसमें जो 20 है, 20 आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये हमको अच्छे से पता है। लेकिन यहीं पे मैं कहूं कि 20 किलोमीटर नॉर्थ में, 20 किलोमीटर उत्तर में, 20 किलोमीटर दक्षिण में, 20 किलोमीटर साउथ में, 20 किलोमीटर ईस्ट में, तो यहां पे मैं डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो जब मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करता हूं तो डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। मैं बिना इसके बात कर रहा हूं तो विदाउट डायरेक्शन है, यानी दिशा के सहित या बिना दिशा के। तो अगर दिशा के सहित होगा तो क्या बोला जाएगा सर, वहां पर हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे क्या, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सदिश और अदिश राशि। तो दिशा के सहित सदिश, दिशा के बिना अदिश। तो आपका जो दूरी है ये कैसी है, दूरी आपकी एक्चुअली अदिश राशि है, यानी कि यहां पर सर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी कि जो इंग्लिश वाले में कैंडिडेट्स हैं, स्पीड क्या है सर, स्पीड आपकी एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्यों होगी, क्योंकि सर यहां पर देखिए हम डिस्टेंस से संबंधित बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस भी क्या था सर, डिस्टेंस भी तो हमारा स्केलर था, तो हम लोग लिंक कर सकते हैं इजीली। बट यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, याद है कि सर -240 आ रहा था, तो -240 में वो माइनस क्या दिखा रहा था, वो डायरेक्शन दिखा रहा था। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब देखिए, अब मैं एक चीज और बताता हूं, उसी चीज पर आगे बढ़ेंगे। सर मैं यहां पर ना आपको समझाना चाहता हूं एवरेज स्पीड क्या होती है या फिर औसत गति क्या होती है, बहुत ही इजीली। बस मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूंगा। अच्छा, कमेंट प्राइवेट कर दूं, ठीक है बेटा। सो कमेंट्स प्राइवेट है, लेकिन ना आंसर सब लोग देना, क्योंकि मैं आपके आंसर्स देख सकता हूं, है ना, आप एक दूसरे नहीं देख पाओगे लेकिन मैं देख पाऊंगा। तो एक बार आप लोगों के लिए एक सवाल है, सर हम लोग दिल्ली से चले, वही वाला कल वाला ग्राफ बना देता हूं। ये है बेटा समय, यानी कि टाइम, और यहां पर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इस बार, डिस्प्लेसमेंट नहीं। जो हिंदी वाले हैं बेटा, यहां पे दूरी की बात हो रही है, टाइम यानी कि समय की बात हो रही है। एक ग्राफ बनाता हूं, एक सीधी लाइन खींची, ठीक है गाइस। अब अगर मैं सीधी लाइन खींच रहा हूं तो मुझे कोई बताएगा सर ये ग्राफ मुझे क्या बताना चाहता है। सृष्टि, मुन्नी, गगन, अनिल, रामराज, सबके सब टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं। तो बेटा ये आपको क्या बताना चाह रहा है सर, समय और दूरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ग्राफ है क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि आप सर एक समान गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक समान गति कर रहे हैं, राइट। यानी जो इंग्लिश वाले हैं बेटा, इंग्लिश वाले हम लोग जानते हैं कि इट इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्म स्पीड। हाउ, सो कल वाला ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए सर, टाइम ले लेते हैं आवर्स में, 0 1 2 3 4, और यहां मान लेते हैं 10 20 30 40। सो ये देखिए 10 20 30 40 ऐसे करके ले लो। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो दिल्ली से गुड़गांव की दूरी मान लो कि 40 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आपको दिल्ली से गुड़गांव आने में टोटल जो समय लगा वो लगा सर 4 घंटे का। तो अगर आपसे कोई एवरेज स्पीड पूछेगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, औसतन गति कैसे निकालोगे, कुल चली गई यानी कुल आपने जो पाथ लिया, यानी कि कुल लिया गया पथ, या फिर टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा 40 किलोमीटर का, तो एवरेज स्पीड यहां से निकाल लोगे आप। टोटल डिस्टेंस कितना है 40, और टोटल टाइम कितना था 4, तो यहां से मेरा आ जाएगा 10 यहां पे किलोमीटर पर आवर, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है, मैं एक एसएससी का पीवाईक्यू कराना चाहता हूं आप लोगों को। सर यहां पर अब देखिए एवरेज स्पीड ये तो हमने फॉर्मूला से निकाली, मैंने ग्राफ क्यों बनाया, ये समझाने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखिए सर, मैं जब चल रहा था तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला था, 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा था, यानी हर 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर कवर अप कर रहा हूं। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो क्या हो ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर अब आपसे एक सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है, ये वाला प्रश्न है सबके सामने। यदि कोई वस्तु एक समान गति में, एक समान गति आपके सामने मौजूद है, एक्स की वास्तविक गति से गति कर रही है, तो वस्तु की औसतन गति क्या होगी। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, माय क्वेश्चन इज,
If an object is moving with the actual speed of x in uniform motion, you have to find the average speed of the object. So what is going to be the average speed? एक बार बताइए प्लीज, एवरेज स्पीड क्या होगी? x + 2 होगी, x होगी, 2x होगी या x/2 होगी? ये SSC 2022 का प्रश्न था। तो कुछ लोग कह रहे हैं 2x होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर x + 2 होगा, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं x/2, मतलब हमारे पास ABCD सारी ऑप्शंस हैं। चलिए गाइस, अभी मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी, शायद उसमें थोड़ा सा भी लॉजिक रह गया, तो वसीम बाबा के आंसर आ चुका है। अब देखिए गाइस, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा मैं आपको दिखाता हूं, उसी ग्राफ से समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना कि फॉर्मूला मैंने बताया है। सर हुआ क्या, वही टाइम पीरियड लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सर यहां पे जो समय दे रखा है ये दे रखा है आवर में, ठीक है। अब यहां पर मुझे नहीं पता कि वो स्पीड कितनी है, यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पे डिस्टेंस मेंशन है, ठीक है। अब सर पीछे की तरफ अगर मैं चलूं तो यहां पे इस वाले ग्राफ में देखना, सर यहां पर हर इंटरवल में जो गैप आ रहा था वो कितना आ रहा था? 10-10 का, और यहां पर जो गैप आ रहा था वो 1-1 घंटे का ही आ रहा था, राइट। अब इसी प्रकार से सर यहां पर जो कह रहा है, यहां पे एवरेज स्पीड आपकी क्या निकली? 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सर हर 1 घंटे के इंटरवल पे आप 10-10 किलोमीटर चल रहे थे। तो इसी प्रकार से यहां पर देखिए, वापस आते हैं, तो यहां पे सर ये हमसे कह रहा है कि x की यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड x है, तो x का मतलब यहां पे मान लेता हूं x, इधर मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर, यानी हर 1 घंटे के इंटरवल पर यहां पे क्या हो रहा है? x दूरी कवर अप हो रही होगी, x कवर हो रही होगी, x कवर होगी, यानी कि ये क्या बनेगा? यहाँ पे x, 2x, 3x, 4x, 5x। सिंपल सा लॉजिक है। कुल मिला के अब हमको क्लियर हुआ है कि सर जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो स्पीड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भाई साहब, एक समान गति है। तो सर जो सर आपको स्टार्टिंग में देखा वही बाद में, तो कुल मिला के आपका औसतन गति जो होगी सर वो आपकी सेम ही रहेगी जो आपकी स्पीड थी, राइट। सो गुरुदेव ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहां पर याद रखेंगे। वैसे तो हम लोग बेसिकली अपना फॉर्मुला भी लगाएंगे तो भी हमको क्लियर है कि सर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमारा आंसर आ जाना था, लेकिन लॉजिक वाइज भी समझना जरूरी था, राइट। हाँ बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल। सो आपके वाले पार्ट में भी ऐसा ही है। चलो तो यहां तक तो सर डन हुआ। अब सर वेलोसिटी वाले पार्ट में सेम चीज है। अच्छा एक चीज और, एक टर्म आता है जो आप लोगों को थोड़ा सा नया दिखेगा। अंकित, हाँ बेटा देख रहे हैं, बेटा अंकित सभी के देख रहे हैं। तो इतने वाला पार्ट हुआ। अब सर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों से ना मैं डाउट्स लूंगा अगले 5 मिनट के बाद, थोड़ा सा पहले से कंप्लीट कर लें उसके बाद आएंगे। हाँ जी सुधीर, यस। तो यहाँ पे अब मैं जो वेग की बात करूं, वेग में समझना, एक शब्द आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक्स है बेटा उसका शिवनायक, एक्स ही आंसर होगा। सो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे तात्कालिक वेग। इसका मतलब क्या होता है? अब यहां पे जैसे ही मैंने एक प्रश्न पूछा, सर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी एक अपनी स्पीड रहेगी। अच्छा स्पीड मेजर किससे करते हैं? ये डिवाइस का नाम एक्चुअली पूछा गया है। तो आपके जो डिवाइस है, यानी कि अगर मैं डिवाइस की बात करूं जो अपनी बाइक पर, स्कूटी में, कार में लगा है, जिससे आप स्पीड मेजर करते हैं, वो क्या है? डेट्स नॉट ओडोमीटर, गलत आदित्य, डेट्स एक्चुअली स्पीडोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को याद रखना है। सर एक होता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है सर ओडोमीटर। ये दोनों ही अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल का पार्ट, सीजीएल से ही दोनों के दोनों क्वेश्चन उठे हुए हैं। सर स्पीडोमीटर नाम समझ में आता है, ऐसा मीटर जो क्या कर रहा होगा? स्पीड बता रहा होगा, तो स्पीडोमीटर। और यहीं पे सर अगर मैं ओडोमीटर की बात करूं तो ओडोमीटर वाले पार्ट में क्या, हाँ रामराज आएगा बेटा, आ सकता है। ओडोमीटर की बात करूं तो ये क्या करता है सर? ये बताता है आपको डिस्टेंस, कि हमने कितना डिस्टेंस यानी दूरी तय की है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं अपनी बाइक से जब जा रहा था तो बाइक से जाते हुए मैं अपनी स्पीड चेक करता जाता, कभी 10 किलोमीटर थी, कभी 12 किलोमीटर पर आवर रफ्तार आ रही थी। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं जब दिल्ली से गुड़गांव आ रहा था तो कुछ मुझे खाली रोड दिख गई तो 50 किलोमीटर पर आवर पे स्कूटी दौड़ा ली। फिर से थोड़ा सा जाम था तो वहां पे 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, वहां पे धीरे धीरे करके चल रही थी, वहां पे 2-3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी, बिल्कुल रैंग रैंग के। और फिर मुझे खाली रोड दिखी तो मैंने इवन 70 पे भी भगा दी। तो अब यहां पर मुझसे अगर पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या थी, तो मैं सर सबको क्या करूंगा, सबको एड अप करूंगा और टोटल जो समय लगा है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी वहां पे एवरेज स्पीड निकल आ रही थी। ये हमको पता था और बहुत अच्छे से जानते थे, राइट। हाँ यस अंशुमन, बिल्कुल। सो यहां पर अब जो मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं, तो ये आपने जो बताया ना अंशुमन, ये आपने बताया किताबी भाषा में, इसको इजीली समझाता हूं। अब हुआ क्या, जब मैं गुड़गांव से दिल्ली आ रहा था उसी समय एक मैंने टोल को क्रॉस किया, वहां पे कैमरे लगे हुए थे, राइट। अब उस समय
एग्जैक्टली उस समय जब मैंने उस कैमरे को पास किया, मुझसे कोई पूछता है कि सर आपकी इस टाइम पे स्पीड कितनी थी, आप सब लोग जानते हैं सर जगह जगह कैमरे लगे रहते हैं जहां से स्पीड एक्चुअली आपकी मेजर की जाती है कि आपकी गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, सब लोग जानते हैं इस वाली बात को। सो अगर आपसे किसी एक विशेष समय पर पूछे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर कि यहाँ पे आपकी स्पीड क्या थी, तो हम लोग उस मोमेंट की बात करेंगे तो वो होगी आपकी तात्कालिक वेग या फिर तात्कालिक गति या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स कि किसी एक विशेष समय पर यानी किसी एक इंस्टेंट मोमेंट पर अगर आपसे पूछा कि इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, दैट वुड बी एक्चुअली योर इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्कालिक वेग। अब यहाँ पे कक्षा 11वीं वाला हमको डीवी बाई डी और पूरा पूरा ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि अपना जो बेसिक्स एग्जामिनेशन, चाहे मैं एएलपी की बात कर लूँ, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई, वहां पे बेसिकली ना बस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो बेसिक लेवल के आएंगे, तो उतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हमारे एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा, राइट। सो अब आते हैं आगे। तो यहां सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमको समझ में आया, यहाँ पे तात्कालिक वेग समझ में आया। एक चीज जहां पर हम लोग फंसते हैं वो है सर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे मैं जाने से पहले एक चीज और रह गई हमारी। अब बेसिक से सूर्यश कभी कभी पूछ लेता है, वैसे ना के बराबर ही मान के चलना। सो निर्भय पूछ रहे हैं, अच्छा अब सबके डाउट ले लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो एक एक करके आपकी जो डाउट्स है ना एक बार बताइएगा। हाँ बिल्कुल मोहिंदर, मैंने बोला ना कि जैसे एसएससी जेई की अगर आप तैयारी करें तो डीडी जेई में भी सेम ही है, डोंट वरी। अब सबसे पहले आते हैं निर्भय के डाउट पर। निर्भय का डाउट आया है सर ये जो स्पीड और वेलोसिटी है उनमें डिफरेंस क्या रहेगा। देखो स्पीड जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वो अदिश राशि है, और जो वेलोसिटी होती है सर वो सदिश राशि होती है, राइट। सो बेसिकली वो डिफरेंस है। और दूसरा जब मैं स्पीड का कंपैरिजन देखता हूं तो मैं वहां पे किससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूं, मैं दूरी की परिवर्तन की दर की बात करता हूं, यानी डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज की। इसी प्रकार से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के चेंज की बात करूंगा तो वहां पे वेलोसिटी आती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट होगी, यूनिट सेम है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है। तो जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिसका डाउट था निर्भय का डाउट था, तो निर्भय स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब यहां पे सोचो, आप सोचेंगे सर इसकी यूनिट सेम कैसे हो गई, यूनिट इसलिए सेम हो गई बेटा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं, किलोमीटर है, टाइम क्या होती है आवर, तो स्पीड किस में निकालोगे, किलोमीटर पर आवर में। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों से कहूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगेन सर यहां पर आपका बस डिस्टेंस की जगह पॉइंट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। अब आप ही लोग बताओ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट अगर अगेन किलोमीटर और टाइम हो गया आवर, तो ये बन गया किलोमीटर आवर। दैट मींस कि यूनिट तो सेम है, बट लॉजिकली हमको समझना पड़ेगा। और क्या आते हैं, वैभव बता रहे हैं सर स्पीड, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ओडोमीटर डिस्टेंस, बिल्कुल सही। सर यहाँ पर एसएससी जेईई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा फिक्स नहीं है, किसने पूछा, किसी बच्चे ने पूछा कि सर फिजिक्स से कितने हैं, तो टोटल बेटा आपके वहां पे ना ऑन एन एवरेज जो पिछले साल आए हैं, तो पिछले साल 10 क्वेश्चन थे, उससे पहले 15 थे, कभी 12 भी आए हैं, तो इस तरफ से ना आप 10 क्वेश्चन अभी मान के चलिए, तो 10 क्वेश्चन ना फिक्स नहीं है। सो वहां पर हो सकता है कि आपके 3 क्वेश्चन फिजिक्स से आ जाए, 4 क्वेश्चन बायो से, फिर केमिस्ट्री से, तो वो एवरेज ऐसा फिक्स नहीं दे रखा उन्होंने कि ऐसा ही होगा। उसके बाद एमडीएस में बेटा, हाँ एमटीएस में जो क्वेश्चन है आलोक वो इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या करेगा ना, ग्राफ आपको बनाने के लिए तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने आपको जैसे ग्राफ बताए थे ना, तो 4 ग्राफ बना दिए, पूछेगा इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। और एनटीपीसी बिल्कुल ज्योति, एनटीपीसी का, एएलपी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। और इसके बाद हाँ, तो जो लोग टेक्नीशियन और एएलपी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक और चीज कि देखो टेक्नीशियन और एएलपी का अभी तक पेपर सेम होता था, इस बार हो रहा है अलग अलग। लेकिन इस बार अगर आप सिलेबस में डिटेल में जाएं तो आपको पता लगेगा कि टेक्नीशियन वाले पोर्शन में ना, जो टेक्नीशियन वाला एग्जामिनेशन है उसमें आपको टेक्निकल वाला पोर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि एएलपी में है। वो सीबीटी 2 में आपको ना वहां पे फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल वाले पार्ट से। सो अब ये हो गया, अंशुमन आपका डाउट ले लिया था, और कितना पॉइंट रह गया, चलो। सो अब इतने डाउट्स हो गए, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हाँ वैसे बिल्कुल आता सीजीएल का फॉर्म, एसएस सीजीएल का। तो इतनी चीज हो गई, अब बढ़ेंगे आगे, अब आते हैं त्वरण पे। चलिए त्वरण क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन एक्चुअली दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। अब देखिए वेग के परिवर्तन दर की हम बात कर रहे हैं, तो वेग के परिवर्तन की दर क्या होगी, त्वरण कहलाएगी। अब ये क्या होता है सर, ये एक आपकी सदिश मात्रा होती है, यानी कि सर ये क्या है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब सर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सर इसके बारे में सुना होगा, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है बहुत बार, क्या होता है ये। तो इसके बारे में हम लोग ना ग्रेविटेशन वाले पार्ट पर जाएंगे, और ग्रेविटेशन चैप्टर में इसके बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझना ये जी क्या है। आप लोग इसकी वैल्यू भी जानते हैं, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो 9.8 होती है, लेकिन अकेले 9.8 से काम नहीं चलेगा श्रेय, प्रशांता।
सभी लोग याद रखना बेटा, यहां पर हम लोग जब बात करते हैं दिव्य, यहां पर 9.8 जो है, इसके आगे अगर आप यूनिट देखेंगे तो वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब हम लोग ये जी की बात करें तो जानते हो जी क्या होता है? सर ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शिवनायक बेटा ऐसा नहीं है ना? चलिए, सो यानी कि अब यहां पर अंशुमन कोई भी चीज ऊपर फेंक के देखो, ठीक है? अब मान लो कि मैंने क्या लिया, नहीं कुछ नहीं, यहां से नहीं लेते, की ले लेते हैं। तो मैंने की ली, अब इस की को मैंने ऊपर की तरफ फेंका। अब जब मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो ये की तो वापस नीचे लौट के आ गई। जब ये नीचे लौट के आई तो उसका बेसिक सा लॉजिक है, हमको अच्छे से पता है, पृथ्वी ने इसे अपनी तरफ खींचा। जब अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे सर कुछ त्वरण हुआ होगा। जो इंग्लिश वाले हैं बेटा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा। एक्सेलरेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया। तो वेलोसिटी की जो चेंज थी, यानी जो वेलोसिटी की जो चेंजिंग होने की रेट है, यानी जो यहाँ पे वेग था उसके परिवर्तन की जो दर है, उसको हमने त्वरण के नाम से जाना। तो जब मैंने चाबी को ऊपर की तरफ फेंका था, तो ये जब नीचे की तरफ आई होगी, तो नीचे की तरफ आते समय पृथ्वी ने जब इसे अपनी तरफ खींचा तो यहां पे इसमें त्वरण हुआ। यानी त्वरण किसके कारण? पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो आप लोग कह रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यानी इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? सो बेसिकली इसके बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर कल ही हमें डिस्कस करना है, कल मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो अभी के लिए समझिएगा। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात करी, तो इट इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? ये वेग के परिवर्तन की दर है। अभी वेग के परिवर्तन की दर सर, अब वो चाहे पृथ्वी के कारण हो तो हम लोग क्या कह देंगे? सर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हो गया, राइट? अब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो वहां पे मैंने क्या किया? मैंने सर एक्सीलरेटर दबाया। एक्सीलरेटर एक्चुअली नाम कहां से आया? एक्सीलरेटर वर्ड ही आपका एक्सेलरेशन टर्म से आया है। यानी आप जब सर गाड़ी को ले जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही वेलोसिटी से ले जाते हो। सर वेलोसिटी बढ़ती हुई जाती है, या फिर आप जब ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी घटती हुई जाती है। इन दोनों ही केस में हम लोग त्वरण की बात करते हैं। बस वहां पे ना फिर मंदन आ जाता है, जब वो कम हो रहा है, बढ़ रहा होता है तो हम त्वरण कह देते हैं इंग्लिश में। जब गाड़ी आपकी रुकी हुई थी, आपने एक्सेलरेटर दबाया, मतलब क्या हुआ? आपकी जो वेलोसिटी थी, स्पीडोमीटर देखा सर, सीधे एकदम 100 से वो 40, 40 से 60, 60 से 100 तक पहुंचा। तो बेसिकली डेट वाज एक्सेलरेशन, यानी वहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा है तो सर उसकी कुछ दर रही होगी ना, तो वेग के परिवर्तन की जो दर थी वो त्वरण होता है। अब सर यहां तक हमको समझ में आया। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन वाले पार्ट में क्या हुआ? आप मस्त एकदम गाड़ी चला रहे थे 100 की रफ्तार से, सामने देखा रहे पुलिस वाले भैया खड़े हैं, अभी चालान कटता है। आपने ब्रेक लगाया तो एकदम से क्या हुआ? 100 से 50, 50 से 40, 40 से 30 एंड सो ऑन। वो रिटार्डेशन हो गया, जिसको हम हिंदी में मंदन कह देते हैं। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन यहां पर सर जैसे कि आपसे बोला गया, अगर मैं लिख रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां फिर मैं लिखता हूं -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरा सवाल ये है, ध्यान सुनना सर, ये जो माइनस लिखा है और ये 40 लिखा है, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? सर यहां पे ये जो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्या हो रहा है? सर इस टाइम पे हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, राइट? हमारे यहां पर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, यानी मैं यहां पे आसान भाषा में बोलूंगा, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी। जबकि दूसरे केस में यहां पर ये क्या शो कर रहा है? ये आपका रिटार्डेशन शो कर रहा है, यहां पे आपकी वेलोसिटी एक्चुअली घट रही है। जहां पे मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये माइनस बस रिटार्डेशन, यानी कि सर ये मंदन दिखा रहा है। तो यहां पर आपको पता रहना चाहिए, डायरेक्शन वाली बात आ गई है अगेन। इट्स एक्चुअली डायरेक्शन पार्ट, जहां पे हम लोग इसीलिए बोलते हैं सर ये कैसी है? ये आपकी सदिश राशि है, यानी कि इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दैट्स करेक्ट, यस। तो नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहां तक हुआ। सो अंशुमन, ये फुटबॉल वाले ग्रेविटेशन वाले पार्ट पर आएंगे तो वहां पर ना दोनों ही लॉजिक लगेंगे। अब हम लोग समझेंगे जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट? तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। यस, तो वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे। तो गाइस यहां तक तो हमको पल्ले पड़ा। अब इसी प्रकार से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यानी एक समान त्वरण की, तो क्या हो जाएगा? सर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म कब होगा? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और समान रूप से उसकी गति बढ़ती हुई जा रही है या समान रूप से घटती हुई जा रही है। समान रूप से बढ़ने का या समान रूप से घटने का मतलब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। सर बस बेसिकली यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर वो सर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर बढ़ता हुआ जा रहा था तो हमने बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हो सकता था कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में सर वो बढ़ाओ 10 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 मिनट में वो बढ़ गया 15 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें सर कम ज्यादा हो रहा है तो हम लोग सर उसे नॉन यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। एक्सेलरेशन हो तो रहा है, एक्सेलरेशन हम लोग समझ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग की परिवर्तन की दर। तो वेग क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, तो एक मिनट में 10 मीटर पर सेकंड, अगले में सर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर सर सेम रफ्तार से अगर वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, यानी वेग के परिवर्तन की दर अगर एक समान रूप से बढ़ रही है या एक समान रूप से घट रही है, तो यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण। कहानी नहीं पूछने वाला है, बस हमको लॉजिक पता होना चाहिए।
नाउ अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है ये। तो आपके प्रश्न सर पेपर का पूछा हुआ ये है, तो आइए सर यहां पे देखते हैं। नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट में होगा तो हम विराम अवस्था कह देंगे, रुकी हुई अवस्था अलग है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बेटा क्रिश ये होता है, जैसे मान लो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था कि हर 1 घंटे के इंटरवल पे जब चेक किया गया तो वहां पे एवरेज निकाला तो हमने देखा कि सर अच्छा सेम वेलोसिटी थी। लेकिन अगर आप लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं तो उसमें क्या होगा, कभी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चल रही है, कभी 20 चल रही है, कभी 15 चल रही है, कभी 1 चल रही है, राइट। सो यहाँ पे कम ज्यादा जो नॉर्मली होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। आप जब अपने घर से स्कूल तक, कॉलेज तक, ऑफिस तक जाते होंगे तो सेम स्पीड से नहीं जा सकते, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। खैर यहाँ पे आंसर दो। तो आशु हमारे ए के साथ जा रहे हैं। पिंड का मतलब बेटा किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट, किसी भी वस्तु की। मैं लिख देता हूं, पिंड का मतलब यहाँ पे वस्तु, वैसे वहां पे वो साडा पिंड मत समझना, वो गांव वाला पिंड नहीं है, ठीक है। सो गाइस सब लोग एक ही साथ जा रहे हैं, आइए समझते हैं। देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं, कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ थी, यानी सर एक समान त्वरण के साथ थी, यानी एक समान रूप से तो बढ़ रही होगी या एक समान रूप से घट रही होगी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अब यहां पर अगले पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप फाइनल वेलोसिटी बताइए। अब अंतिम वेग कैसे बताऊं सर, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सर आपकी प्रारंभिक वेग कितना था, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, आपकी फाइनल कितनी, तो वसीम अच्छा बी के साथ जा रहे हैं, शिवानी ए के साथ है, सम्राट बी के साथ है, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी, और इसका एवरेज निकाल लो। यही तो होगा, सिंपल सा फंडा भाई साहब कि सर आप गाड़ी लेके गए, ठीक है। अब गाड़ी लेके गए तो स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी और बाद में कुछ ना कुछ रही होगी, राइट। अब मुझे एवरेज निकालना, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसी केस में जरा देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछा था फाइनल वेलोसिटी बता दो सर। अब फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो सर यहां देखिए क्या होगा, 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है गाइस, और यहां पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या निकल आया, फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहां पे सर फाइनल वेलोसिटी के बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एवी माइनस आईवी, ट्वाइस ऑफ एवी माइनस आईवी, यानी जितने भी लोग सर बी के साथ जा रहे हैं, ये सर आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग बी वाले हैं बिल्कुल सही है, बढ़िया। अब सर यहां तक हमने समझ लिया है, इस वाले पार्ट में डाउट भी पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो बेसिक सा था। अब आपको यहां पर ले जाता हूं जहां पे न्यूटन बाबा की कुछ इक्वेशंस आती हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से पुटअप कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में, पुटअप करे भी हैं, तो जरा इनके बारे में देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में वो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा जैसे आईआईटी जेईई वाला पार्ट था, बट फिर भी आइडिया रहना चाहिए क्या है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से वैसे तो मैं एसएससी जीडी वाला बैच यहाँ पर है नहीं, पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना जो सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, साथ में सीएचएस का भी भरेंगे, एमटीएस भी, एसएससी जीडी भी दे देंगे। तो एक सवाल था जो एसएससी जीडी का पूछा हुआ था, सेम सवाल एसएससी जेईई में भी पूछा गया है, बाकी एएलपी में आ सकता है, लेकिन एसएससी जेईई और ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल था। प्रश्न ये है, एक इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब प्रश्न ये था कि सर जो ये s है, ये s क्या बता रहा है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, या फिर नन, बताइए ये s इनमें से क्या है। और ये सर क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ, पता हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, s को देखते ही स्पीड लगा देते हैं, इट इज नॉट स्पीड बेटा, यहां पर ये स्पीड नहीं है, ये टाइम नहीं है, नन नहीं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये विस्थापन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया, ऐसे आप गलती ना करें। अब सुनिए ये इक्वेशंस हैं क्या क्या, और इनके बारे में समझते हैं, ये जो वी यू लिखा है क्या है। आइए सर यहाँ पे आते हैं, देखिए सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कुछ बच्चों को यहाँ पर ये वाला पार्ट में जो भी डाउट होगा तो यहीं की क्लैरिटी ले लेते हैं। तो अगर मैं कैपिटल वी की बात करूं, तो जो कैपिटल वी है ये क्या होता है, कैपिटल वी की अगर बात करें तो कैपिटल वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यानी क्या है, ये है आपका अंतिम वेग, ठीक है। दूसरा अगर इस u की बात करेंगे सर, u क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि सर ये प्रारंभिक वेग है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी देखते हैं, आपसे पूछा गया सर एक गाड़ी है जो कि अभी अभी चलाना शुरू करी हमने, ठीक है, गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में थी, रुकी हुई गाड़ी को हमने चलाना शुरू किया और सर 3 सेकंड के अंदर उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड हो गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ, रुकी हुई अवस्था में जब गाड़ी दे रखी थी तो उन्होंने केवल इतना बोला कि गाड़ी पहले रेस्ट में थी, इंग्लिश वालों के लिखा रहेगा इनिशियली
द कार इज एट रेस्ट, और उसके बाद पूरी कहानी स्टार्ट होगी। तो इनिशियली कार अगर रेस्ट में है तो सिंपल सी बात है सर, आपकी जो प्रारंभिक वेग है वो सर शून्य होगा, यानी 0 होगा, पहला पॉइंट। फिर यहाँ पे सर ए आपका त्वरण हो गया यानी कि एक्सेलरेशन, टी आपका टाइम हो गया यानी कि समय। और एक और लास्ट चीज, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है, बस ये जो एस है इसमें मत भूलना बेटा, ये आपका क्या होता है, ये एस आपका एक्चुअली विस्थापन होता है। तो ये आप लोगों को ना 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए। 3 इक्वेशंस कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना अगर हमको पता है तो अब सर यहां से ना बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा उस टाइप के क्वेश्चंस पे जरा नजर मार लें। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताना। सिंपल सी बात है भाई, देखो त्वरण की बात हो रही है तो इसकी यूनिट तो यही होती है, इकाई यही होती है। तो बताना है जो 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होता है। तो यहां पे आपको क्या बताना है सर? एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन है, you have to find the acceleration of a body which accelerates from 25 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds. So that means कि अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं, रेस्ट का मतलब रुकी हुई अवस्था में शिवांगी, ठीक है। सो गाइस यहां पर बेटा शिवराज जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो शिवनायक देखो ऐसा, अच्छा सभी लोग ना मुझे 2 मिनट का गैप देना, मुझे गैप चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बीच बीच में गैप लेना ही पड़ता मुझे कुछ बच्चों की वजह से। तो शिवनायक और स्पेसिफिक बाकी कैंडिडेट्स के नाम नहीं लूंगा, स्पेशली फॉर शिवनायक और जितने भी कैंडिडेट्स हैं। सो देखो जिस टाइम पे हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, एक बार उसके बारे में जरा कंप्लीटली समझ लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो वाला पार्ट अच्छा होगा कि हम लोग इस चीज की क्लैरिटी ले लें। हमें जब बोला कि लास्ट के 5 मिनट्स में टॉपिक के अलावा जो भी डाउट्स आएंगे लास्ट के 5 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी सर उन 5 मिनट्स में, क्योंकि हमारे पास 500 बच्चे के आसपास हैं, उनमें भी अगर डाउट्स मिस हो जाते हैं तो मैं क्लास के बाद इन द सेंस शाम को 10 से 5 लगातार क्लास होती है, शाम के टाइम पे जैसे ही फ्री होगा क्वेश्चन देख रहा हूँ वहां पे फिर रिप्लाई कर देंगे, राइट। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच वी कैन डू। सो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो टॉपिक पढ़ना उससे संबंधित प्रश्न के जवाब देते रहना, जिससे आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सब चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो अमन का आंसर आ चुका है 0.5, निर्भय का भी 0.5, विजय का भी 0.5, वसीम बाबा डी फॉर दीप सर, सृष्टि ठीक है, और इसके संदीप का पलक, ठीक है, सब लोग मैक्सिमम 0.5 के जा रहे हैं। तो देखिए सर, हम लोगों ने बहुत सारी इक्वेशंस देखी। एक था हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पर क्या इस इक्वेशन की यहाँ पे जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहां पर सर कहीं भी हमको विस्थापन के बारे में नहीं दिया गया, राइट केशव, वसीम बाबा। अब सर हमारे पास और क्या बचा? एक और हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? अगेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन विस्थापन मेंशन्ड है और मुझे यहाँ पे सर कहीं भी विस्थापन नहीं दे रखा। तो मुझे किसके साथ जाना चाहिए? मेरे पास एक और इक्वेशन बची है, अनुराधा, अंशुमन, बिल्कुल सही कहा आपने अंशुमन बाबा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी, यही थी। अब यहाँ पे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सर मुझे यही निकालना था। वेलोसिटी मेरे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो a बराबर क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अब सर इसके बारे में आपको बता चुका था, v क्या था? v था सर आपका अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। सर अंतिम वेग कहां पर है? अगर मैं अंतिम वेग की बात करूंगा गुरुदेव, तो अंतिम वेग कौन सा है? 30 है, राइट। यानी सर यहाँ पे देखिए, आपकी जो गाड़ी थी वो त्वरित कहां पे हो रही थी मनोज? आपकी गाड़ी 10 सेकंड के अंदर 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ ली। जब 25 से 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ी है तो शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में 25 थी, लेकिन अंत में कितनी हो गई? 30 हो गई। यानी स्टार्टिंग में 25 थी, एंड में 30 है। और आपकी इस इक्वेशन में बेटा v का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक है बेटा 25। तो 30 माइनस 25 बट्टे क्या? बट्टे टी। समय कितना दे रखा था? समय दे रखा था 10 सेकंड। तो यहाँ पे सर बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, एक एक बच्चा सही था, तो ये क्या बन गया? 5/10, यानी कि गुरुदेव यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 0.5, बिल्कुल सही है। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है। बहुत ही बेसिक था, लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने जितनों भी गलत आंसर दिए थे वो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। सो गाइज यहाँ तक तो हमारा डन है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न है ये, अब सर उसी में थोड़ा सा बस एक लेवल ऊपर है, बहुत ज्यादा टिपिकल ये भी नहीं है, ये भी हलवाई सवाल कहूंगा। बट जो लोग अभी अभी एक तो 10वीं में जो मस्ती करके आए हैं, दूसरे वो कैंडिडेट्स जिनके सर अभी लॉजिक्स थोड़े से वीक चल रहे हैं, कोशिश तो करी बट लिंक नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर देखते हैं। सो हमारे रॉयल गेमर्स, चलिए बिल्कुल वी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। इसका आंसर तो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अरे वाह, तो प्रशांत ने सबसे पहले 10 आंसर दिया, उसका शशिकांत हमारे बी के साथ है, संजय
देन एवरीवन इज विद बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन है सर, 5 किलोमीटर द्रव्यमान का एक पिंड, यानी सर यहाँ पे मास दे रखा है मुझको कितना, 5 किलोग्राम का, ठीक है। उस पर बल लगाने के कारण, यानी कि सर इसमें कुछ फोर्स लगाया गया, क्या हुआ उससे 4 सेकंड में, यानी कि सर समय दे रखा है कितना 4 सेकंड, 4 समय में क्या हुआ, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक त्वरित हो जाता है, ठीक है सर। यानी कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, शुरुआत में वेग कितना था, इनिशियल वेलोसिटी सर आपकी 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी सर 12 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी गुरुदेव, फाइनल वेलोसिटी थी मेरी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे सर ये ना बोर्ड की तरह एक सवाल नहीं लगाना है पेपर में, याद रखना कि सर बोर्ड की तरह सवाल लगाने लगे ना, ये बस मैं लॉजिक बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, बोर्ड में इतना समय नहीं लगाओगे, सिंपल सा फंडा है सर। हमको यहाँ पे कह रहा है सर आप फोर्स निकालिए, फोर्स के बारे में बताइए। अब फोर्स के बारे में तो सर मुझे पता ही नहीं, फोर्स की तो इक्वेशन आपने बताई नहीं। सो अगर हम लोग यहां पर इस पे जाते हैं, अच्छा ठीक है निकाश कोई नहीं। सो बेटा यहां पर हमको पता होना चाहिए कि बल के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है। तो अब सर मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फोर्स बड़ा सिंपल सा तो है, तो मास है हमारा 5, लेकिन सर मुझे एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं, अब इसका क्या करूं, अब तेरा क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने पीछे वाला सवाल देखा था, क्या सर इसमें ये बिल्कुल भी नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एग्जाम में बैठे हैं एफ इंटू एम, एफ बराबर एम इंटू पहले निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन के अलग से फॉर्मूला लगा रहे हो ना भाई साहब, इतना समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास सर गिना चुना समय है जिसमें और भी क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। सो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, यहीं पर सब दिमाग लगा देंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग सीधे सीधे पीछे वाले पार्ट पे जाते हैं, इसमें हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन तो निकाला था, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या मैं ये नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं ना, तो वहां पे सीधे लगाओ v माइनस यू अपॉन टी, सिंपल सी बात। तो यहां पे सर वापस आओ, तो यहां पे v माइनस यू अपॉन टी, और फॉर्मूला लिखो भी मत, हमको अच्छे से पता है। तो v क्या है हमारा 20 माइनस यू 12 बट्टे टी, समय कहां गया हमारा, समय 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 4 का, ठीक है सर। तो ये क्या बना सर, ये बना हमारा 5 गुणे 20 में से 12 गए 8, 8 बट्टे 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे सर जो फोर्स है न्यूटन बाबा में निकलेगा, कितना निकलेगा 10 न्यूटन का बल, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10, सॉर्टेड। सो गाइस पेपर में मैं फिर से रिपीट कर दूं, लंबे चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, पेपर में गिने चुने टाइम पीरियड में काम करना है। तो हमारे सर ये ना सब प्रैक्टिस से आ जाएगा कि पेपर में एफ बराबर एम इंटू लगा रहे हैं, फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं इधर उधर, नहीं भाई साहब, वहां पर जो आपके कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से 2-3 क्वेश्चन करने में मदद कर देंगे, राइट। सो खासकर न्यूमेरिकल वाले पार्ट में याद रखना ये वाली चीज। चलो सर इतना पार्ट हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर मेरा फेवरेट, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति। अब ये क्या होती है, सो एक बार मैं सब लोगों से कंफर्मेशन ले लूं, अभय, विशाल, वैशाली, पिंकू, संजीव नायक, सलोनी, अंशुमन, वसीम बाबा, क्या हमारी पूरी गैंग को यहां तक चीजें समझ में आई, क्योंकि अब मेरे पास कुछ उदाहरण है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। सो थैंक यू भूषण भाई। चलो सो यहाँ पे अंशुमन कुछ कह रहे हैं सर, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तो डेट मीन्स यहाँ तक तो क्लियर था। अब मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोड में जाऊंगा, और सर यहाँ पे अब समझते हैं सापेक्ष गति एग्जैक्टली होती क्या है। सो निशु अरविंद शिवनायक, देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो यहां पे शब्द कुछ लिख के आया रिलेटिव, हिंदी में जरा यहां पर चलते हैं, सापेक्ष गति ये क्या होता है। सो देखिए किसी अन्य गतिशील वस्तु के संबंध में गतिशील वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है? ये क्या होता है। अब अक्षय भाई, वर्षा, वैशाली, मतलब एक तो पहले से कोई गतिशील वस्तु है, यानी कि सर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो मूविंग कर रहा है उसकी सर गति की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। अब ये कैसे, तो यहां पे सर एक मेरा फेवरेट गाना है, हो सकता है आप लोगों का भी हो, कितने लोगों ने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाला गाना देखा है, ओरिजिनल वर्जन। मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखा होगा, दार्जिलिंग वाली ट्रेन में जो शूट किया गया है। सो दार्जिलिंग वाला रेलवे ट्रैक्स, और रेलवेज इज माय फेवरेट, राइट। सो सब लोगों ने देखा है, चलो तो मतलब सब लोग लिंक कर पाएंगे। सो दार्जिलिंग वाले रेलवे ट्रैक में जरा देखना, इधर से सर मैडम आ रही है मस्त एकदम किताब पढ़ते हुए, और बगल में राजेश खन्ना साहब अपने दोस्त के साथ, भाई साहब लड़का दोस्त के साथ ही आता है, राइट। तो पता है अगर पिटेंगे तो साथ में पिटेंगे, और अगर मामला सेट हो गया तो फिर अपनी पार्टी है ही। तो यहाँ पे सर पूरी की पूरी गैंग ने सुना हुआ है, राइट। सो गाइस इधर सर राजेश खन्ना साहब की मैडम है, जो कि मैडम हुई नहीं है, होने वाली मैडम, किताब मस्त एकदम पढ़ रही है।
इधर से राजेश खन्ना साहब मस्त एकदम माउथ ऑर्गन के साथ आ रहे हैं टें 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 करते हुए, सो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, डेट मीन्स यस, इस वाले केस में यहां जा रही है ट्रेन और इधर चल रही है राजेश खन्ना साहब की जीप, मस्त। डेट मीन्स कि सर ये भी मोशन में है, यानी कि जो रेल है वो भी गति कर रही है और सर जो जीप है वो भी गति कर रही है ना। यहां पे गुरुदेव मैडम बैठी हुई हैं, सुंदर कन्या, और यहां पे सर राजेश खन्ना साहब मस्त सुंदर बालक, हैंडसम अंक, राइट। तो गुरुदेव इस वाले केस में भू क्या रहा है, जब सर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो राजेश खन्ना साहब मस्त उनको देखते देखते ऐसे करते करते गाना बजा रहे हैं और वो मस्त एकदम सुनती हुई जा रही है। किताब जो ऐसे रखी हुई थी वो किताब थोड़ी सी नीचे आ गई, जिससे नजरें से नजरें मिल गई, नैन से नैन मिल गए। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो रहा था, किसी अन्य गतिशील वस्तु के संबंध में, गतिशील वस्तु यहाँ पे रेल है, ठीक है, गतिशील वस्तु का वेग, यानी कि सर अब यहां पे इसका वेग, तो यहां पे जो जीप के अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो यहां पे सर कितनी वेलोसिटी होगी, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहां पे सर यहां से मैंने एग्जांपल दिया, अब इसी में थोड़ा सा डिटेल पे और चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जो बर्निंग ट्रेन मूवी सब लोगों ने देखी, तो बर्निंग ट्रेन मूवी की एंडिंग वाले सीन पे चलते हैं। आई गेस सबने देखी होगी, एक दो एक्सेप्शंस भले ही हो। द बर्निंग ट्रेन जिसमें विनोद खन्ना साहब की मूवी है। सो बर्निंग ट्रेन मूवी में क्या है कि इंजन खराब हो चुका है, राइट, और ये रेलवे के एग्जाम्पल देने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों फील आता है। सो एक ट्रेन है जिसका सर इंजन फेल हो चुका है, ड्राइवर बेहोश हो चुके हैं, अब इस ट्रेन को रोकना है। तो ट्रेन के लिए शिवनायक क्या करा जाएगा, ट्रेन को रोकने के लिए अशफाक बाबा एक इंजन को इसके पैरेलल चला दिया गया विद सेम स्पीड। पैरेलल जब चलाया गया विद सेम स्पीड तो हुआ क्या, ये ट्रेन मान लो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी, इधर इंजन भी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है। तो अब सर ट्रेन को रोकने का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि आप क्या करेंगे, इस इंजन से यहां पर रस्सी फेंकेंगे, जैसे यहां पे सर कनेक्टिविटी बन जाएगी और यहां से कोई इधर जाएगा, जंप करेगा और ट्रेन को रोक देगा। यही लॉजिक लगता है। जो नहीं देखते बस आप समझ जाना कि ऐसा कुछ है ज्योति, ठीक है। तो दैट मींस कि अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां से कोई अगर जंप मार के जा रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में जाना पॉसिबल है नहीं, कि भाई साहब इधर से रुके हुए, जरा सोचो कि सर ट्रेन स्टेशन से पास हो रही है, उधर से बोला गया तुम ना क्रिश बन के एकदम से ट्रेन के अंदर ऐसे जंप मार देना, ट्रेन को रोक देना, क्या पॉसिबल है? वो मूवीज में होता है, वो इलॉजिकल चीजें हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। कैसे हो जाएगा कि छत पे अगर खड़े हुए हैं, अभी कोई मूवी आई थी कुली नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट आया था, जिसमें वरुण धवन छत से कूद जाते हैं, इंजन के सामने बच्चे को बचा लेते हैं, फिजिक्स फेल हो जाएगी भाई साहब, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, अगर दो आपकी गाड़ी सेम स्पीड के साथ जा रही है तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर देखा जाए तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, दैट मींस इट वुड बी जीरो। कैसे सर, वेलोसिटी इसको मैं मान लेता हूं ट्रेन है, जैसे यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन vt, वेलोसिटी ऑफ जीप vj, ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जीप कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जीप निकलेगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जीप, यानी ट्रेन के आपको वेलोसिटी बतानी है जीप के रिस्पेक्ट में, तो कैसे बताओगे सर, इसकी स्पीड मान लो कि इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसकी भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसा लगेगा ये दोनों रुके हुए हैं, समा बन चुका है, ये इनको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, केवल आंखें ही आंखों को देख पा रही है, संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है, प्यार में डूबे हुए लोग। सो यहाँ पे सर टी वी टी जे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ जीप, वी टी माइनस वी जे, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 30, ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन जो है वो एक दूसरे को देख पा रहे, क्योंकि ऐसा फील होगा जैसे रुका हुआ है। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, यहीं पर समझना इस चीज को, अगर ट्रेन की स्पीड है मान लो 40 और इस जीप की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जीप कितनी होगी, सब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जीप होगी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर बराबर स्पीड से चल रहे होते तो सब दोनों रुके हुए लगते, लेकिन ट्रेन अगर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, जीप चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे क्या होगा, जीप सर पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सर वी टी जे क्या होगा, वी टी माइनस वी जे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन का वेग, ये वेलोसिटी ऑफ जीप यानी कि जीप की वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और यही आपकी सापेक्ष गति होती है। इज दैट क्लियर? यस। लेकिन सर यहीं पे ये लॉजिक तो हमको समझ में, जब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, जस्ट थिंक प्रशांता, शिव, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये होंगे तो यहां पर आपकी जो स्पीड है वो सर डबल हो जाएगी, अगर आपकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर हम लोग डायरेक्शन वाली बात करने वाले हैं, तो यहां पे अगर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार इस तरफ है, इधर से भी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, तो किसी अगर इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करो दोनों ही मूविंग है, तो उस वाले केस में क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 120, समझना। तो उस वाले केस में क्या होता, एक 120 में थी, दूसरा माइनस ऑफ माइनस 120, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग 240 कह देते हैं। खैर इतना वाला पार्ट क्लियर था।
सो डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का समझना बहुत जरूरी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक आइडिया हमको लग चुका है कि सर ये हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या बताना चाहता है, अब दिक्कत नहीं होगी। तो वी ए बी क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए में से आप वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस कर दो। सो अनुज बाबा आ रहा है ना, बस बढ़िया। सो अब सर यहां तक हमारा क्लियर है। अब अभय का एक क्वेश्चन है, अच्छा चलो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। अब न्यूटन बाबा के नियम फिर हम कल देखेंगे, मुझे लगता है ना मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूं इस वाले पॉइंट में, मजा आएगा। तो अब सर एक एक करके डाउट ले लेते हैं। तो सबसे पहले अभय का डाउट है, अभय प्लीज डाउट पूछिए। सर इंग्लिश चौहान, हम लोग तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स यूज कर रहे हैं बेटा। अच्छा उदित यू आर फ्रॉम टूंडला, अरे वाह उदित, मैं तो टूंडला से ही हूँ, है ना, सो आई फ्रॉम टूंडला इटसेल्फ, शिवपुरी चौराहे, है ना। चलिए, तो उसका शानू कह रहे हैं सर आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। तो शानू आप ना प्लीज पुरानी वाली क्लासेस जरूर देखिएगा, पुरानी वाली क्लासेस को एक बार लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लास नहीं, केवल 3 ही क्लास है, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और डेफिनेशन वाला पार्ट नितिश, यहाँ पर ना देखो जितनी भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हम लोग को क्या है यहाँ पे ना हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे हैं, तो हम ना इंग्लिश मीडियम में ही चल पाएंगे। अगर मैं शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी में जाऊं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हिंदी में, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। तो यहाँ पर इसलिए ना हम हिंदी और इंग्लिश में जाएंगे, जहां पर भी डाउट आएगा। जैसे ना हमेशा मैं टॉपिक खत्म करने के बाद रैंडमली ये नहीं कहता कि लास्ट के 5 मिनट में डाउट पूछना है। टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद ही पूछता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आप ना बीच में रैंडमली क्लास में बताइएगा, प्लीज क्लास के स्टार्टिंग से आइएगा, जहां पर भी डाउट है वहीं बताना सर ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई थी, तो प्लीज पूछ लेना। सो बेटा कंप्यूटर क्लास नहीं है मेरा, कोई पेड बैच नहीं है। और किसका डाउट था, चौहान नितेश, यू आर फ्रॉम साउथ, ओके डोंट वरी डोंट वरी। सो फ्रॉम टुमारो स्पेशली नितेश आपके लिए इंग्लिश वाले टर्म्स पे जाते हैं, और यहाँ पे सर अपोजिट साइड में ऐड होते हैं। बिल्कुल अमन सही कहा आपने। अरे सुनील आपकी पहली क्लास है, ओके। सो अच्छा ओके ज्योति, तो जितने भी लोगों की पहली क्लास है ना प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमारी इससे पहले 3 क्लास हुई हैं, केवल वो वाला पार्ट रिवाइज कर लेना। डीपीपी कहाँ मिलेगी मंगेश, अभी ना जो जो अपनी क्लास फिनिश होती है तो टॉपिक जब खत्म होता है तो उसका मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ, तो आपके लिए अलग से नहीं जाना है, जहाँ पे पीडीएफ मिल रही है ना उसी पीडीएफ में आपको डीपीपी मिलती है, यानी कि उसी में आपके क्वेश्चन अटैच होते हैं। इसके बाद सेम डायरेक्शन बेटा वहाँ पे एडिशन कर लेंगे हम, है ना शिवनायक। सो शिवनायक का एक क्वेश्चन भी आया है, आरपीएफ में न्यूमेरिकल बेटा बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही आता है ना, न्यूमेरिकल कोई डिटेल में नहीं आते, इसलिए ना मैं यहाँ पे जानबूझ इसलिए करा दे रहा हूँ। मान लो आपने सीजीएल का पेपर दिया या फिर आप किसी हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं साइंस को ना थोड़ा सा डिटेल में भी लेके जा रहा हूँ कि आप सारी चीजें क्लियर कर लें। सो इसके बाद यस इंग्लिश में कंफर्टेबल है, सेम डायरेक्शन में अमन मैंने बता दिया एडअप होगा इंग्लिश। अच्छा शिवांगी पूछ रहे हैं सर व्हाट वुड बी द इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो द इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी, actually there must be 2 moving objects, right? So the relative velocities will be actually defined as the velocity of any particular object, velocity of a moving object with respect to another moving object, that is relative velocity, right? So again I'll repeat, so what is relative velocity? The velocity of any moving object with respect to another moving object, right? So जैसे कि मैंने बोला कि यानी कि 2 मूविंग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी होगी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल। टाइम डबल बेटा दीप्ति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास 11 बजे दोबारा से क्लास है, मेरे पास ना लगातार क्लासेस रहती हैं। एक्चुअली ना अपनी क्लास है वो 10:50 तक ही है, तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेता हूँ जिससे आपके डाउट्स मैक्सिमम बच्चों के यहीं पे कवर अप हो जाए, जो बच्चे हैं फिर मैं घर पे देख लेता हूँ। सो ये वाला पॉइंट है। अब अच्छा सो यहाँ पर बेटा अभी न्यूमेरिकल तो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, हाँ डीपीपी बेटा इसी में एडअप कर देंगे, डीपीपी वाले पार्ट में आंसर साथ में मेंशन रहते हैं, मेरी जो डीपीपी रहेगी ना उसमें आंसर साथ में लगे रहेंगे, अलग से नहीं होगा। हाँ दिस वुड बी इनफ बेटा, इनफ होगा ये वाला आपकी क्लास के लिए। अच्छा और क्या था सर, रिलेटिव में जैसे सिंगर मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में आपको सीधे ना न्यूमेरिकल वाले पार्ट या तो पूछ लेगा, या फिर आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। और कोमल कुमारी बेटा आपका डाउट क्या था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सब बुक्स वाले पार्ट पे आप ना ल्यूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो देखो ग्रुप डी और सीएचएसएल वाले पार्ट में, हाँ साइंस वाले पार्ट की बात करेंगे तो साइंस का सिलेबस सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस आ जाता है। सीएचएसएल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आएंगे, ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल इन तीनों में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं जी के जीएस में से, जिसमें साइंस वाला पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मिला के आपको टोटल 25 होते हैं। सो अंशुमन का क्या था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, और कौन सा वाला 10 किलोमीटर बेटा, कौन से वाले का 10 किलोमीटर में समझा नहीं, एलपी का हो गया प्लस हाँ आर यस बेरा आप अपनी बिल्कुल सही क्लास में है। फॉर्मूला बेटा काइनेटिक एनर्जी पे ना k इज इक्वल टू हाफ mv², ये हम लोग जाएंगे जब वर्क पावर एनर्जी डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। चलो सर तो इतना पार्ट डन है, अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, सेम ही रहेगा बेटा बेलाल, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सो यहाँ पे ना देखो हम लोग अपनी क्लास में यही ऑप्शन है हमारे पास, राइट, कि हम लोग ना जैसे ही टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि आज बच्चे नए हैं तो ये बताना जरूरी है, हम लोग जब भी पढ़ा करेंगे तो पढ़ते हुए
अब मैंने क्या किया, जैसे कोई टॉपिक कवर अप किया, तो टॉपिक कवर अप करते मैं साथ में पूछ लूँगा कि कोई भी डाउट है तो वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ लिया करो। और कुछ भी एक्स्ट्रा वाले डाउट्स होते हैं, ये लास्ट में पूछ लिया करो, और उसके बाद भी किसी के डाउट्स हो सकते हैं पेंडिंग रह जाएँ। क्योंकि अपनी क्लास में सर 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, तो ना एक बार कई बार क्या होता है ना, कमेंट्स एकदम से निकल जाते हैं। और हाँ, ये मत कहा करो सर मैंने यहाँ पे सर मैंने भी तो बैच लिया, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? भाई सबके नाम अगर लेते रहेंगे ना केवल नाम, तो पढ़ाने की जगह ना केवल नाम से हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। सो इसलिए डाउट्स वाले पार्ट पर आते हैं। और यहाँ पर मुकेश अग अच्छा, इसके बाद कहाँ पे पूछेंगे? तो बेटा यहाँ पे ना आप मेरी टेलीग्राम आईडी पे सर्च कर लेना, दीपनी भारद्वाज सर्च करना, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? दूसरा मेल आईडी भी है deepani.bharadwaj@adda247.com। और एएलपी के लिए बेस्ट बुक के लिए मैं कहूँगा आप ल्यूसेंट भी ले सकते हैं, ल्यूसेंट उठा लो, कहीं भी डाउट है, कुछ भी आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, ठीक है? सो और क्या था? चलिए, सो बाकी इट इज़ डन। मेरे पास 1 मिनट बचा बेटा, मुझे दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में। सब लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और सीजीएल में बेटा आता है, बायो आता है बेटा, ठीक है? हाँ, आएगा बायो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।